हाय स्टूडेंट, प्रवाह मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर एक्सरसाइज 4.5 को 6 से आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चन को देख चुके थे। आज 6 से आगे हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया मैट्रिक्स है उसमें पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले यह चेक करना होता है कि वह मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले चेक करेंगे कि यह सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट a बराबर -1 5 -3 2 दिया है। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए उस दिए गए मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 से -1 में गुना होगा तो -2, फॉर्मूला में माइनस होता है। 5 से 3 में गुना करेंगे 15, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, 15 में से 2 घटेगा 13 होगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, निकाला जाएगा। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि ए इन्वर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल लिए, तो अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दिए गए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 मतलब इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा -3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को 2 हो जाएगा। A12 इसके पहले माइनस होगा, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा 5, इसके पहले माइनस होगा क्योंकि 2 और 1 मिलके 3 होगा। A22 सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को क्या बन जाएगा -1। अब इस जो कोफैक्टर है ना, इससे एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा जो होगा 2 3 -5 -1। अब इस नए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही इसका क्या होगा, एडजॉइंट होगा। लिखेंगे इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 -5 हो जाएगा और 3 -1 हो जाएगा। लिखेंगे वो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है 13। अब इसका एडजॉइंट कितना आया है 2 -5 3 -1 हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या ए इनवर्स बराबर इस 13 से सब में डिवाइड करेगा तो 2/13 -5/13 3/13 -1 क्या हो जाएगा 13। इस तरह भी लिख सकते हैं इनवर्स, या इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इनवर्स निकालना काफी आसान हो चुका है। आपको बस चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, उसके बाद एडजॉइंट निकालिए और एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से भाग कर दीजिए, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है जो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसका भी क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह a इज इक्वल टू दिया है, तो सबसे पहले चेक कर लिया जाए कि यह सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि अगर ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा तभी इनवर्स निकलेगा, अगर सिंगुलर होगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू निकल जाएगा 5 दूना 10 -0 मतलब 10 हो गया। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यह नॉन सिंगुलर है, तो इसका इनवर्स निकाला जाएगा। अब इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे।
देखिएगा A11 लिखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब छोड़ेंगे तो हमको 2 4 0 5 बचेगा। तो इसका वैल्यू 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और माइनस क्या हो जाएगा 0, यानी कि 10 मिल जाएगा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, और इसके पहले क्या देंगे माइनस, क्योंकि 1 और 2 मिलके 3 होगा। फर्स्ट रो छोड़ना है और सेकंड कॉलम छोड़ना है। देखिए क्या बच रहा है 0 4 0 5। ये देखिए 0 से गुना होगा 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को। देखिए क्या बचेगा 0 2 0 0। देखिए 0 से गुना करेंगे 0 और ये भी 0 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। इसके पहले क्या होगा माइनस, सेकंड रो छोड़ दिए, फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ेंगे 2 3 0 5 बचेगा, 2 3 0 5। 1 गुना होगा तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा -0, यानी कि -10। A22 सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 3 0 5 बचेगा, 1 3 0 5। ये कितना हो जाएगा 5 से 1 में गुना होगा 5 और माइनस क्या हो जाएगा 0, मतलब 5 हो जाएगा। A23 इसके पहले माइनस होगा क्योंकि 2 3 5 होगा। अब किसको छोड़ना है सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 0 0 बचेगा, 1 2 0 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो अब फर्स्ट कॉलम, देखिए क्या बच रहा है 2 3 2 4। ये कितना होगा 4 दूना 8 और -2 3 6, कितना होगा 2। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, मतलब इसको, तो क्या बचेगा 1 3 0 4। इसके पहले क्या होगा माइनस, यह हो गया -4 से 1 में गुना होगा 4, ये 0 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़िएगा तो बचेगा 1 2 0 2, 1 2 0 2, कितना हो जाएगा 2 2 1 2 -0, मतलब 2। जब हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो एडजॉइंट निकालने के लिए इस कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो इसके कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे, तो नया मैट्रिक्स होगा 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। जब नए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमको क्या प्राप्त होता है एडजॉइंट लिखेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 लिखेंगे। नाउ ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 10 है, और एडजॉइंट कितना निकला है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। देखिएगा जब 10 से 10 में भाग होगा तो 0, -10 में 10 से भाग होगा -1, और 2 में 10 से भाग होगा तो 1/5, 0 में 10 से भाग होगा 0, 5 में 10 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा 1/2, अब -4 में 10 से भाग होगा -2/5, 0 में 10 से भाग 0, 0 में 10 से भाग 0, 2 में 10 से भाग तो 1/5। यही हमारा क्या हो जाएगा ए इनवर्स। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग देख लिए
कि सेकेंड ऑर्डर का भी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर का भी कोई मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो अब इसके आगे एक्सरसाइज 4.5 में 8, 9, 10 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से उसको बनाऊंगा। या अगर डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9852966856 पर भी लिख के भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या सर ये क्वेश्चन बना दीजिए, तो फिर कि इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हम बना के डालेंगे। अगर आपको बेहतर करना है बोर्ड एग्जाम में तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के साथ साथ आपको जो उसका सोल्व्ड एग्जाम्पल दिया है उसको भी करना होगा, तब आप बेहतर कीजिएगा। अगर एग्जाम्पल में भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करेंगे, उसको भी सोल्व किया जाएगा। इलेवन नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 8, 9, 10 सेम 7 जैसा है, 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए इसको देखा जा रहा है। सबसे पहले काम तो हम करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन है उसको ये मान लीजिए। अब चेक करना है कि कहीं इसका वैल्यू 0 तो नहीं हो जा रहा है या सिंगुलर तो नहीं हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंड कर देते हैं इसको R1 के अलॉन्ग या C1 के अलॉन्ग। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 कर देंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू इतना, इसको और इसको छोड़ देंगे। देखिएगा माइनस कॉस से प्लस कॉस में गुना होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर क्या होता है माइनस साइन में साइन से गुना होगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट -1 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इन्वर्स अब हम निकाल पाएंगे। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसके सभी एलिमेंट का क्या निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा। तो इसके सभी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालेंगे। A11 लिखेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। देखिएगा क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इस दोनों का गुना माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वही काम करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस ही माइनस ही कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस होगा, इसको छोड़ देंगे। देखिएगा माइनस कॉस अल्फा से 0 में गुना होगा तो 0, और 0 से साइन अल्फा में गुना होगा तो 0, मतलब ये 0 निकल जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, यह भी 0 यह भी 0, मतलब ये भी कितना निकल गया 0। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए। देखिए क्या बचेगा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस में जब 0 में गुना होगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, या माइनस में लिखे या प्लस में लिखे। A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे। देखिए क्या बन जाएगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। देखेंगे जब गुना होगा माइनस कॉस अल्फा से 1 में तो माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, और 0 होगा तो 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि 2 3 5 होगा। देखेंगे इसको छोड़ देंगे, 1 0 0 साइन अल्फा बचेगा, 1 0 0 साइन अल्फा बचेगा, माइनस साइन अल्फा से 1 में गुना होगा तो साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 घटेगा तो उतना ही रहेगा। अब थर्ड रो को छोड़ना है,
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को, जब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो देखिए साइन अल्फा से 0 में तो 0, कॉस अल्फा से 0 में तो 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, जो भी होगा निगेटिव होगा, तो सेकंड कॉलम यह हो जाएगा तो माइनस साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम को, तो इसको छोड़ देंगे, कॉस अल्फा से 1 में गुना होगा, कॉस अल्फा माइनस क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया कॉस अल्फा। अब इसको फैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करते हैं। देखिए क्या निकला है, -1 0 0, -1 0 0 निकला है। 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसका जो एडजॉइंट निकालना है ना, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो कॉलम है वो रो हो जाएगा, या जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। -1 0 0, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमको निकालना क्या था, इनवर्स, तो ए का इनवर्स निकालने का मतलब इसका इनवर्स निकालना है, इसका मतलब इसके डिटरमिनेंट से भाग करेंगे, किस में, एडजॉइंट में। तो जब एडजॉइंट से 1/एडजॉइंट से, इसके एडजॉइंट में 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए से गुना करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला है, -1, मतलब इस सब में -1 से भाग हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 0 0 हो जाएगा 0, ये माइनस से भाग होगा तो प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, ये प्लस में है तो ये माइनस कॉस अल्फा, यही हो जाएगा कितना बराबर, ए इनवर्स बराबर। अगर स्टूडेंट कोई भी डाउट होता है ना क्वेश्चन समझने में, तो पहले इसके पीछे जो वीडियो है ना थ्योरी का, उसको देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए ना, निश्चित समझ में आएगा, हम समझाएंगे। बारह नंबर क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। मतलब पहले ए और बी का गुना करके उसका इनवर्स निकालेंगे, और वो बराबर होगा बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं, मतलब ए बी का इनवर्स हमको निकालना है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, मतलब मैट्रिक्स ए और बी का क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे गुना होता है दो मैट्रिक्स का, पहले वाले का क्या लेते हैं, रो, और बाद वाले का क्या लेते हैं, कॉलम। देखिएगा 3 से 6 में गुना होगा तो 18 हो जाएगा, और 7 से 7 में गुना होगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 8 में गुना होगा तो 24, 7 से 9 में तो 63, 2 से 6 में तो 12, 5 से 7 में तो 35, 2 से 8 में तो 16, 5 से 9 में तो 45। ए बी इज इक्वल टू कितना निकल गया, इसको जोड़िएगा तो 9 और 8 मिलकर 17, 4 और 1 5, और 1 हाथ में का कितना हो जाएगा 6। इसको जोड़िएगा तो 4 3 7, 6 2 8 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 5 1 6, सॉरी 5 2 7, 3 1 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 1 11, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। यह निकल गया ए बी। मतलब है ये भी नहीं समझो ना, अब समझ लो कि है ये वो मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो सबसे पहले इसका वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मतलब इस दोनों का गुना 67 गुना 61 माइनस 87 गुना 47। देखिएगा 67 से 61 में गुना करेंगे तो ये 7 6 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 छक 36 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 40, 7 6 2 8 हो जाएगा, ये 0 ये 4 हो जाएगा, मतलब 40 87 ये हो गया। और फिर 87 से 47 में गुना करना है तो 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, 7 चौका 28, 8 चौका 32 और 2 34 हो जाएगा, 9 8 6 4 10 3 1 4, मतलब ये होगा कितना 40 89, मतलब 40 87 में से 40 89 घटेगा तो कितना होगा -2, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वह 0 के बराबर नहीं है, कितना है -2 निकला। अब क्या करेंगे, इसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो जब कोफैक्टर निकालेंगे थोड़ा सावधानी से लिखिएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे AB11। तो AB11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे 61 हो जाएगा, AB12 माइनस में होगा कितना हो जाएगा 47, A21 मतलब ये भी माइनस में होगा, इसको और इसको छोड़ेंगे -87, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो जाएगा 67, इससे नया मैट्रिक्स बनेगा 61 -47 -87 और 67 हो गया। अब क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज, तो लिखेंगे ए बी का इनवर्स, सॉरी इसका एडजॉइंट निकालना है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 61 -87 -47 67। लिखेंगे नाउ ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, मतलब इसके सभी एलिमेंट में कितना से डिवाइड करेंगे -2 से, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -61/2, माइनस माइनस प्लस 87/2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 47/2, ये प्लस माइनस माइनस 67/2, मतलब यह निकल गया ए बी का इनवर्स, मतलब ये हमारा LHS निकल गया जो निकालना था ए बी का इनवर्स। अब कह रहा है कि बी का इनवर्स और ए का इनवर्स का जब गुना करेंगे ना वो इतना ही आएगा, इसको हम लोग को देखना है। तो इसको मिटाते हैं, नोट करना होगा तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। इसको साइड में लिख लेते हैं, -61/2 87/2 47/2 -67/2। बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स करना है। सबसे पहले बी का इनवर्स निकालेंगे तो बी बराबर है 6 8 7 9, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक 54 और -8 सत्ते 56 में -2 हो गया। अब इसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो B11 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9, B12 तो माइनस में होगा 7, B21 भी माइनस में होगा 8 और B22 कितना हो जाएगा 6, इससे नया मैट्रिक्स बनेगा 9 -7 -8 6। इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी निकल जाएगा 9 -8 -7 6। अब बी का इनवर्स निकालना है तो बी का इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, जो भाई बी का वैल्यू -2 आया है उसी से डिवाइड करेंगे, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो -9/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा,
ए माइनस माइनस प्लस 7/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3। बी का इन्वर्स निकल गया। अब ए का इन्वर्स निकालना है, अब ए का इन्वर्स निकालना है। ए इज इक्वल टू कितना है 3725। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 5 तिया 15, 7 दूना 14, 1 हो जाएगा। यह अभी 0 के इक्वल नहीं है। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो इसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। a11 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, a12 निकालेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, a21 निकालेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा, a22 कितना हो जाएगा 3। इससे जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 5 - 2 - 7 3। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो एडजॉइंट निकलेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5 - 7 - 2 3। अब ए का इन्वर्स निकालेगा तो ए का इन्वर्स निकालेगा तो कितना से भाग कीजिएगा, 1 से, तो इतना ही ना रहेगा। इसका मतलब ये रह जाएगा 5 - 7 - 2 3। बी का भी इन्वर्स निकल गया, ए का भी इन्वर्स निकल गया। अब क्या करना है, बी के इन्वर्स से ए के इन्वर्स में गुना करना है। लिखेंगे नाउ बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। बी का इन्वर्स देखिए कितना निकला है -9/2, 4, 7/2 -3। और ए का इन्वर्स निकला है 5 - 7 - 2 3। गुना करेंगे तो माइनस से माइनस 45/2, ये हो जाएगा -8। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से माइनस माइनस प्लस, 9 × 7 = 63/2 हो जाएगा, अब प्लस 4 × 3 = 12। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 × 5 = 35/2, माइनस माइनस प्लस 2 × 3 = 6 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस माइनस माइनस 7 × 7 = 49/2, अब प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9/1। यहाँ भी बटा 1 लिख लीजिए, यहाँ भी बटा 1। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, -45 और -8 दूना कितना हो जाएगा 16। इस दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा 63 और 12 दूना 24। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 35, 6 दूना 12। इस दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा -49 और -9 दूना 18। इस सब को जोड़ेंगे तो ये तो माइनस होगा, 6 और 5 मिलकर 11, 4 × 1 = 5, और एक जो हाथ में था वो क्या हो जाएगा 6/2। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 × 3 = 7, 6 × 2 = 8/2। इसको जोड़ेंगे तो 35 और 12 मिलके 47 हो जाएगा /2। इसको जोड़ेंगे तो 9 × 8 = 17 हो जाएगा, 4 × 1 = 5, 1 × 6 माइनस में होगा /2। यह क्या निकला है, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। देखिएगा सेम इतना ही आया था ए और बी का इन्वर्स। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस यहाँ से दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है, मतलब जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं हम, उसके लिए ए बी का इन्वर्स हमेशा बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के क्या होता है, बराबर होता है। यह कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, तो हमेशा याद रखिएगा बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के इक्वल होगा। नंबर क्वेश्चन 13 नंबर जो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, तो ए बराबर दिया है, कर रहा है पहले a² - 5a + 7i = 0 प्रूफ कर लीजिए, और उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट नहीं निकालना है, इसी के हेल्प से ए का इनवर्स निकालना है। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। पहले तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो ए दिया है तो a² निकालना है, तो a² निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए में ए से गुना कर दीजिएगा, 3 × 1 - 1 2, 3 × 1 - 1 2,
गुना कितना होगा, 3 तिरका 9 प्लस 1 से माइनस 1 में तो माइनस 1, 3 से 1 में गुना करेंगे 3, 1 से 2 में तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 से 3 में तो माइनस 3 और 2 से माइनस 1 में तो माइनस 2, माइनस 1 से 1 में तो माइनस 1, 2 से 2 में तो 4। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया, 8, 5 माइनस 5 3। अब 5 पे कह रहा है, 5 पे तो किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुना करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना हो जाता है, तो 5 से सभी में गुना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 माइनस 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 7i कह रहा है, तो i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लेंगे क्योंकि ये 2 ऑर्डर का है। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, 7 0 0 7। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i को 0 लेना है, तो ए स्क्वायर देखिए कितना आया है, 8, 5 माइनस 5 3 माइनस 5 पे कितना है, 15, 5 माइनस 5 3 और प्लस 7i कितना है, 7 0 0 7। इस दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, 8 और 7 मिलकर 15 होगा, 15 में से 15 घटेगा 0, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में से 5 घटेगा 0, 0 में माइनस 5 जोड़ेंगे तो माइनस 5, और ये माइनस मिलके प्लस 5 में से माइनस 5 घटेगा 0, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, सॉरी 7 और 3 10, और 10 में से 3 घटेगा, इसको जीरो मैट्रिक्स लाना है, जीरो मैट्रिक्स लाना है, जीरो मैट्रिक्स, इसको जीरो होना चाहिए, ठीक है। 5a, तो ये तो 5 दूना 10 होगा ना, ठीक है। 7 और 3 मिलके 10, 10 में से 10 घटेगा 0, मतलब है किसके इक्वल आ गया, 0 के। मतलब इसको प्रूफ करना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। अगर इतना आ गया तो कह रहा था कि इसी के हेल्प से हमको क्या निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस तरह के और भी आगे क्वेश्चन करना है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू क्या दिया है, 0। ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 7i, यह प्लस था इधर आके माइनस हो गया। इसके दोनों साइड, बोथ साइड किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से, तो है ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए आई, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से। माइनस 5 है, ए है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से। माइनस 7 है, आई है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से। कुछ बातें हैं जो हम लोग मैट्रिक्स में सीखे थे, याद करना है। किसी भी मैट्रिक्स में जब उसके इनवर्स से गुना करते हैं वो आई हो जाता है, यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है। यानी कि a इंटू ए का इनवर्स किसके बराबर, आई के बराबर माइनस 5, a इंटू ए का इनवर्स किसके बराबर, आई के बराबर, इज इक्वल टू माइनस 7। एक बात और याद रखिएगा, आई से किसी भी मैट्रिक्स में गुना करते हैं, मतलब यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में गुना होता है तो उस मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब भाई ये इनवर्स ही रहेगा। अब देखेंगे इस आई से ए में गुना करेंगे तो ए रहेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 5i इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 7 ए का इनवर्स। हमको क्या निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है, तो माइनस 7 से लाके अगर इधर डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/7
a माइनस 5i। देखिएगा a माइनस 5i पहले निकाल दिया जाए। a देखिए कितना है, 3 है, 1 है, -1 है, 2 है, -5i। तो i का मतलब 1001। और जब 5i निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 5005, 5005। 3 में से 5 घटाइएगा, -2, 1 में से 0 घटाइएगा, 1 -1 में से 0 घटाइएगा, -1, और 2 में से 5 घटाइएगा, -3 होगा। इसमें कितना से गुना करना है, -1/7 से। तो लिखेंगे -1/7। तो -1/7 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 2/7 ही हो जाएगा, -1/7, माइनस माइनस प्लस, -1/7 है तो ये प्लस हो जाएगा 1/7, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3/7। यही कितना निकल जाएगा, ए इनवर्स बराबर। तो इस तरह का क्वेश्चन 14 भी है, 15 भी है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन मिलेगा, वो चाहे ए क्यू हो चाहे ए स्क्वायर हो, पहले इसको ला लीजिए और उसके बाद दोनों साइड इसमें ए इनवर्स से गुना कर दीजिए, आसानी से निकलेगा। अब मेरा यही व्यू है कि कोई भी मेरा वीडियो बनेगा मैक्सिमम 40 मिनट तक का। क्यों? क्योंकि अपलोड होने में ज़्यादा समय लग जाता है। अगर ज़्यादा देर का वीडियो बन जाता है तो 2 दिन 3 दिन लग जाता है अपलोड होने में। इसलिए कम ही 1.5 GB 2 GB का ही वीडियो हम बनाते हैं पर डे। तो 13 तक हुआ। फिर कल अगले वीडियो में हम लोग का टोटल 4.5 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन और बच रहा है जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग करेंगे। आप लोग जब भी बैठिए वीडियो देखने तो कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए, बुक साथ में रखिए, थ्योरी पढ़ लिए, A to Z क्वेश्चन बनाते जाइए, एग्जाम्पल बनाइए NCERT का। अगर दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमको ये समझ में आएगा कि हाँ, जो क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं और अभी तो हम अकेले अपने आप को डिलीवर कर रहे हैं कैमरा के सामने, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंस होगा। बट आप लोग का जब कमेंट मिलेगा तो हमको ये समझ में आएगा कि क्या और हमको बेहतर करना चाहिए, और धीरे धीरे और हम बेहतर करेंगे। और आप लोग बढ़िया से मन लगाकर टोटल अभी लॉकडाउन में पढ़ाई कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखिए, ताकि कोरोना हारेगा तभी हम लोग जीतेंगे और फिर तभी हम लोग क्लास में मिलेंगे मोतिहारी में।